बनजारे के बैल ज्यों भरम फिरो चहु देश। खाड़ लादि भूस खात है बिन सतगुरु उपदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरा हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और साथियों, कमेंट मुझे जरूर लिखें। मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक साखी बोली है, उसका थोड़ा सा अर्थ कर देता हूं, फिर प्रसंग की ओर हम चलेंगे। दोस्तों, इसमें कहा है, बनजारे का बैल ज्यों भरम फिरो चहु देश। खाड़ लाद भूस खात है बिन सतगुरु उपदेश। सतगुरु कबीर साहब जिस जमाने में इस दुनिया में थे, उस जमाने में दोस्तों पहले तो ईरानी लोग आए, आर्य लोग, आर्यन से, ईरान से, और धीरे धीरे देश पर कब्जा करके यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। उनके गुलाम बनाने के बाद जो है वो तरह तरह से प्रताड़ना देने लगे। शिक्षा से, दीक्षा से, धन संग्रह से, सबसे रोक लगा दिए, जैसा कि मैं मनुस्मृति के माध्यम से आपको बताया करता हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश इत्यादि बहुत सारे जो है सल्तनत आए। सल्तनत काल में ही कबीर साहब थे। कई लोग मुगल काल कहते हैं, मैं भी कभी कभी सरसरी बोलते बोलते कहा हूं, लेकिन गलत है वो। सतगुरु जो है तुगलक काल में थे, मोहम्मद तुगलक के काल में। तो साथियों, उस समय जो है हम तो गुलाम थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था वह भी किसी के गुलाम हो चुका था। मतलब गुलामों के गुलाम हो गए थे हम। उस जमाने की बात है। तो यहाँ के जो मूल निवासी, जो यहाँ के जो असली मालिक, असली अधिकारी हैं, उन लोगों की दशा क्या रही दोस्तों? सौदागर जैसे बैल, सौदागर जैसे, सौदागर का जैसा बैल होता है, सौदागर नहीं, सौदागर का बैल, बैल की तरह दशा हो गई थी। वो कहते हैं कि पीठ पर तो बैल शक्कर लादा हुआ है, लेकिन खाता क्या है? भूसा खाता है। सारा काम का भार, सारा मेहनत का भार शूद्रों पर था, जिनको एसटी, एससी, ओबीसी आज की भाषा में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। और मलाई कौन काटता था? मलाई वही काटते थे जो सत्ता पर थे। आज भी बहुत सुधार होने के बाद भी वो दशा है। तो दोस्तों, सतगुरु ने अपने आंख से देखा था कि जो है लादा तो शक्कर है, लेकिन खाता है भूसा। सारा मेहनत करता है, लेकिन क्या खाता है? रूखी सोखी खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चुपड़ी मत ललचावे जीव। ये दशा, रूखा सूखा टुकड़ा खाए के दोस्तों, और ठंडा पानी पी के आम जनता जो मूल निवासी थे गुजारा कर रहे थे, ठंडा पानी पी करके। तो इसको सतगुरु कबीर साहब ने अपने आंखों से देखा था दोस्तों। जो मैं मनुस्मृति के स्ट्रीम में एक श्लोक बोला था आपसे, उच्चिष्टन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च पुलकाश्चैव धान्यानाम जीर्णाश्चैव परिच्छदा। उसमें कहा था कि इन शूद्रों को
जूठे अन्न खाने को दे दो। खाने से जो बचा हुआ रोटी है, भात है, फेंकने के लिए, कुत्तों के लिए जो निकालते हो उसको इन्हें दो, ओबीसीयों को, एससीओं को, एसटीओ को। और जीर्णानी वसनानी चाह उतारे हुए पुराने फटे कपड़े दे दो अंग ढकने को। अन्न ढकने के लिए भी तो परेशान करते थे। आप मैं नंगेली बहन वाला वीडियो बनाया, उसको देखना, क्या दुर्दशा थी। त्रावणकोर वाला चन्नार क्रांति, पिछले एपिसोड भी आप लोग देखें तो सही, तो देश के इतिहास को ठीक से समझ पाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है, सच्चा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मिला है, सच्चा गुरु नहीं मिला है, सच्चा शिक्षक नहीं मिला है। सब कुछ रहते हुए, पूरे शक्ति रहते हुए, पूरी संख्या रहते हुए इतनी दुर्दशा झेल रहे हो। सदगुरु इसलिए जगा रहे थे और कह रहे थे कि सदगुरु के उपदेश बिन ऐसा हो रहा है कि लादे तो शक्कर के गट्ठा हो और खा रहे हो भूसा। तो इस प्रकार दोस्तों, उस समय की दुर्दशा थी, दाने दाने के लोग तरसते थे, उसी का ये वर्णन है। और जो है, जब दाने दाने के लिए तरसता है ना, तो जमीन के लिए, बैंक बैलेंस के लिए नहीं लड़ता है। वो है ही नहीं है उसके अधिकार में, तो क्या लड़ेगा? किसके लिए लड़ता है दोस्तों? वैसी स्थिति को झेलने वाला मनुष्य रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ता है। अपनी क्षुधा को बुझाने के लिए लड़ता है। उसको खाने भर के लिए अन्न प्राप्त नहीं होता, सुबह खाया है, शाम के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे लड़ते हुए लोगों को देखकर सदगुरु ने कहा था, सत ही में सत बाटिए, रोटी में से टूक, कह कबीरता दास को कबहु न आवे चूक। सतुआ जिसको घोल कर खाते हैं, वो सतुआ को बांट करके खाओ, और अगर एक रोटी है तो टुकड़ा टुकड़ा करके बांट के खाओ। अगर ऐसा जीवन जियोगे तो पहली बात, घर में झगड़ा नहीं होगा, शरीर में थोड़ी ऊर्जा आएगी, तो कुछ कमाने के लिए फिर से तैयार हो। दोस्तों, ये भयंकर दुर्दशा, ये भयंकर गरीबी को सदगुरु कबीर साहिब ने अपने आंखों से ही नहीं देखा था, अपने जीवन में जी कर देखा था। उसी समय संत रैदास ने कहा, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। कि सबको अन्न, कम से कम अन्न तो मिल जाए, खाने भर को। फटा पुराना कपड़ा पहन के जी लेंगे, क्षुधा तो शांत होए। इस प्रकार के दोस्तों उस समय की दशा रही है। अभी हम पढ़ रहे हैं किताब कबीर और रामानंद, ये किताब है दोस्तों। तो इसी पर मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। आगे मुसलमानों के आक्रमण के समय का भारत, ये पृष्ठ नंबर 36 है, 36। डॉक्टर वीडी महाजन लिखते हैं, निर्धन लोगों की दशा बहुत ही दयनीय थी। उनकी आय बहुत कम थी और हर कोई उनका शोषण करता था। ये दुनिया की रीति है, जिसके पास जो है जितनी दुर्बलता होगी उसको रौंदते हुए, कुचलते हुए लोग चलना चाहते हैं। आज भी जो एसटी के लोग, एससी के लोग, 2-4 लोग संपन्न हो गए हैं ना, तो ब्राह्मणों के जमात में बैठने को खोजते हैं, और अपने छोटे भाई जो इधर संपन्न नहीं हुआ है उसको रौंदते चलते हैं। यहाँ तक कि अपना गोत्र बदलकर उससे छुआछूत भी मानते हैं, अपने को चौबे तिवारी लिखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गोत्र बदलने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जो हो, उसी को उन्नत करने की जरूरत है। ऐसा गोत्र बदल लिया होता तो मैं तो संस्कृत बड़े मजे से पढ़ लेता हूँ, भागवत का
कथा करके करोड़ों रुपये कमा सकता था रामचरितमानस सुना के। ये जगाने उगाने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? ऐसा नहीं है दोस्तों, दर्द को समझो। जो दर्द को समझता है वही जो है ना, कबीर ते नर पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। जब तक अपने जैसे अन्य लोगों की पीड़ा को नहीं समझोगे तब तक मनुष्य कहलाने का कोई मतलब नहीं है। संपन्न लोगों के, सत्ताधारियों के, शोषक लोगों के साथ में खड़ा होना बहुत सरल है दोस्तों, और उससे बहुत पैसा और सम्मान कमाया जा सकता है। लेकिन जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनके हक में बोलना, उनके साथ खड़ा होना ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि ताकतवर अगेंस्ट रहता है, सामने खड़ा रहता है आपको कुचलने के लिए, और आप स्वयं भी कमजोर हैं और कमजोरों के साथ खड़े हैं तो क्या कर लेंगे? यही कठिन काम है, इसी को संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं। और हम लोगों को यही करना है, जिंदगी का मोह ममता छोड़ के। कुछ साथ नहीं रहने वाला है, शरीर भी नहीं रह जाएगा। शरीर का उपयोग यही है, इसके रहते रहते कुछ अच्छा काम कर लो। इसलिए दोस्तों मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आगे कहते हैं, निर्वाह करना बहुत कठिन था। व्यापारी उन्हें धोखा देते थे और अधिकारी उन्हें मार पीट कर उनके धन बटोर लेते थे। जो अधिकारी थे सरकारी, वो जो है जो व्यापारी थे उन्हें धोखा देते थे, ठगते लूटते थे। रेट से ठगेंगे, तौल से ठगेंगे, और वैसे भी ठग लेंगे। क्या कर लोगे संपन्न आदमी का? और जो अधिकारी थे सरकारी अधिकारी, वो मार पीट करते थे। अगर कभी FIR लिखाने चले गए ना, तो यहाँ पे के मार पीट करके भगा देंगे, क्योंकि वो सब मिले गुले रहते हैं अपराधियों के साथ। ऐसी दुर्दशा दोस्तों, कुछ कुछ ये दुर्दशा की आज भी स्थिति है। क्षेमेंद्र ने लिखा है कि निर्धन लोग बिना किसी वस्त्र के धरती पर सोते थे। इसको अनुभव करके देखो, एक आध घंटा सो के, तब लगेगा क्या पीड़ा क्या होती है। निर्धन लोग बिना किसी कपड़ा के धरती पर सोते थे और वायु तथा मौसम के कष्ट झेलने पड़ते थे। उन्हें भूख की यातना भी सहनी पड़ती थी। भूखे प्यासे रह जाते थे 2 दिन 3 दिन, तब कहीं कहीं थोड़ा मिले तो किसी तरह कई लोग मर ही जाते थे। ये उस दशा है। 11वीं शताब्दी के कवि बब्बर ने लिखा है, शीत ऋतु के ठंडी वायु तथा वर्षा के कारण गरीब लोगों में थरथराहट पैदा हो जाती थी। वे न केवल कड़ाके की सर्दी से बल्कि भूख से भी पीड़ित रहते थे। खाली पेट और दुखी दिल वाले ये लोग अपने हाथ पांव समेट पर जड़वत हो जाते थे, मतलब जकड़ जाता था मूर्ति की तरह। मैं झेला हूँ, जंगल में तप करने निकला था ना आज के ज़माने में, उस टाइम पर मैंने जो है ये चीज़ झेला है दोस्तों। पुष्पदंत नाम के एक अन्य कवि ने लिखा है कि निर्धन लोगों के लिए मौत के हर्ष अथवा रोष का कोई महत्व नहीं था। मतलब मृत्यु और जिंदगी उनके लिए कोई मतलब नहीं, मरना भी ठीक था। इस प्रकार से, क्योंकि अधिकांश मालिक उनके प्रति कठोरता और निर्दयता का व्यवहार करते थे। मालाधारी हेमचंद्र सूरी ने सन 1123 में निर्धन लोगों की दशा को इन शब्दों में वर्णन किया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है जबकि लोग खुशियां मना रहे हैं, मेरे बच्चे बिलखते हैं, मैं अपने पत्नी को क्या दूं, अधिकारियों को भेंट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इतना दुर्दशा था, फिर भी टैक्स अधिकारी जो हैं उससे मांगने आते हैं जो खुद ही किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हाँ, मेरे संबंधी अपने धन दौलत के मद में मस्त हैं, अन्य धनवान लोग मुझसे घृणा करते हैं और मुझे पास भी नहीं बैठने देते। एक श्लोक है दोस्तों, कहावत है कि हजारों दोस्त
मिल जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। खास रिश्ते भी ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं, जो अपने कहलाने वाले हैं वो भी साथ नहीं देते। ये संसार की दशा है, और इस दशा को समझो। अपने अगल बगल में कोई ऐसा है उसकी मदद करो। यहाँ पर जो है अन्य धनवान लोग मुझसे घृणा करते हैं और मुझे पास भी नहीं बैठने देते। आज मेरे घर में घी, तेल, नमक, ईंधन, कपड़ा कुछ भी नहीं है। मिट्टी का बर्तन खाली पड़ा है, मिट्टी का बर्तन है वो भी खाली पड़ा है। कल मेरे परिवार का क्या होगा? लड़की सयानी हो रही है, धर्म पत्नी नाराज है, कई मेहमान घर में आए हुए हैं। क्या मैं कहीं और चला जाऊं? क्या मैं करूं? मैं किस पूजा पद्धति अथवा साधन का प्रयोग करूं, अथवा किस देवता की आराधना करूं? मेरा शत्रु जीवित है। दोस्तों, ये पूजा के प्रति आदमी के जो रुझान बढ़ा, देवता के प्रति, भगवान के प्रति जो आदमी के अंदर रुझान बढ़ा, उसमें सबसे बड़ा ये भी कारण था। ये जो अंधविश्वासी लोग जो थे, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, शोषक लोग, इनको देखकर लगता था कि हो सकता है ये पूजा पाठ के कारण ही इतने संपन्न जिंदगी जी रहे हैं। अगर मुझे भी अवसर मिल जाता मंदिर जाने का, पूजा करने का, तो काश मैं भी इस दुर्दशा से, इस फटे हाल से थोड़ा ऊपर उठ जाता। ऐसा जो है दोस्तों उनके मन में आता था। हाँ, किसकी आराधना करूं? मेरा शत्रु भी जीवित है, मेरा भगवान मेरा विरुद्ध है, भगवान मेरा खिलाफ है। धनी लोग अपना कर्ज लौटाने के लिए कहते हैं, मैं कहाँ जाऊं? ये दोस्तों उस समय जो है 2-4 की नहीं, हजारों लाखों लोगों की ये दुर्दशा थी। उस दुर्दशा का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। भारतीय समाज में गतिरोध पैदा हो गया और जात पात की प्रथा कठोर हो गई। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। अछूतों को नगर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। मध्यकालीन भारत लेखक डॉक्टर B.D. महाजन पृष्ठ 35 से उद्धृत है। इस प्रकार दोस्तों आज की बात मैंने आपके सामने रखी है। ऐसी दशा में हम लोगों के घर में खाने को है, पीने को है, कम से कम थोड़ा कुछ तो है, इसके बाद भी हम स्ट्रगल के लिए खड़े नहीं होते। समाज के उत्थान के लिए हम अपना पीछे कदम रखते हैं। और कबीर साहब की जो दशा है, इन्हीं बीच में से जो अभी मैंने पढ़ के सुनाया, संत रैदास की जो दशा है, इन्हीं बीच में से था जिनकी दशा पढ़ के सुनाया हूँ। ऐसे बीच से निकल करके समाज के लिए आगे आकर के और जो है संघर्ष चालू किया दोस्तों, जिसका परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मंजिल तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है अभी स्ट्रगल करना है। तैमूर के आक्रमण के प्रभाव, तैमूर के आक्रमण ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया। हिंदुओं पर उनके अत्याचारों के कारण मुसलमान लोग उन्हें अपनी ओर न कर सके, क्योंकि हिंदू लोग उन्हें मलेच्छ समझने लगे। तैमूर द्वारा हिंदुओं के हत्याकांड तथा उसके सिरों का मीनार बना रखता था। मीनार, मुंडक मीनार, ढेरी बनाता था। तैमूर बनाए जाने से कटुता को और बढ़ा दिया। तैमूर के आक्रमण ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने वाली बात को और भी असंभव बना दिया था। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण का प्रभाव था दोस्तों। और उसी समय में सतगुरु कबीर साहेब इस धराधाम पर आए थे, और उससे थोड़ी ही कुछ सालों बाद संत रैदास इस धराधाम पर आए थे। ऐसी दुर्दशा का वर्णन सुन करके दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक गीत सुना था मैं, तो ये तूफान से किश्ती निकाल करके जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, जो भी हमें प्राप्त है, ये सतगुरु कबीर साहेब और उनके पीछे के जो महानायक हैं, उन सब की देन है दोस्तों। इसलिए हमें जो है कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, और साथ ही स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।